Good morning, students. In yesterday's class, we will discuss about baking soda, washing soda, its preparation, its properties, and its uses. So, in today's class, we will discuss about water of crystallization. So, let's start. The water molecules present in the structure of a salt crystals are called water of crystallization. कहते हैं ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्ट के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. द सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट. ऐसे सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं. Okay, so this red chain is of salt and the blue is water of crystallization. A hydrated salt has a fixed number of water of crystallization molecules bonded to each formula unit. कहते हैं एक हाइड्रेटेड सॉल्ट में एक फॉर्मूला यूनिट में मतलब कि एक यूनिट में एक फिक्स अमाउंट ही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो उससे अटैच होता है. For example, copper sulfate crystals have 5 water molecules bonded to each formula unit of copper sulfate and hence copper sulfate is written as copper sulfate dot 5 water. It is also called copper sulfate pentahydrate. कहते हैं कि कॉपर सल्फेट में के क्रिस्टल्स के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंडेड होते हैं इसलिए हम उसको लिखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसलिए हम इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं. पेंटा इज फॉर 5 एंड हाइड्रेट इज फॉर वाटर. सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर. नाउ डज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सॉल्ट्स मेक द सॉल्ट्स वेट. कहते हैं कि अगर किसी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्या जो हमारा सॉल्ट है वो गीला हो जाएगा? नो, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट मेक द सॉल्ट वेट. इंस्टेड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेज अ रोल इन डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट. कहते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्ट गीला नहीं होता बल्कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज होते हैं सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने के लिए. What do you observe when copper sulfate crystals were heated? कहते हैं कि आपको क्या ऑब्जर्व होगा जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो. We observe that the blue copper sulfate crystals turned white in color. हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम जब कि ब्लू कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए. Why did the blue copper sulfate crystals turn white upon heating? कहते हैं कि ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाइट क्यों हो गए हीट करने पर? Upon heating, hydrated copper sulfate lost water of crystallization and turned into anhydrous copper sulfate. Due to the loss of water of crystallization, copper sulfate salt turned white. कहते हैं हीट करने पर क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट ने अपने 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज कर दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर सल्फेट में, CuSO4. ठीक है. एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट होने की वजह से उसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिए इसलिए उसका कलर जो है ब्लू से वाइट हो गया. What happened when water was added to anhydrous copper sulfate crystal? कहते हैं कि जो anhydrous copper sulfate crystal है अगर हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो जाएगा और ब्लू कलर फिर से अपीयर हो जाएगा. On adding water, anhydrous copper sulfate salt gain the water of crystallization. It again becomes hydrated copper sulfate. Thus it turns blue again. Hence we can conclude that the water of crystallization is responsible for the blue color of copper sulfate salt. तो इससे क्या पता चला कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही
कॉपर सल्फेट का के सॉल्ट का कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट इज जिप्सम। अनदर सॉल्ट दैट हैज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। दूसरा सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं जिप्सम। कॉमन नेम जिप्सम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मतलब 2 molecules of water. So the chemical formula is calcium sulfate CaSO4 dot 2H2O. So observe, gypsum is white in color. Now the next is plaster of Paris. We also called it POP. On heating gypsum at 373 Kelvin, जिप्सम लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं कि अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाते हैं। एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और क्या बनाते हैं वो? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कॉमनली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं। तो व्हेन वी हीट कैल्शियम जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 molecules of water, we get calcium sulfate dot half molecule of water which is plaster of Paris. On further heating, plaster of Paris loses all the water of crystallization and forms anhydrous calcium sulfate which is also known as burnt plaster. कहते हैं कि अगर हम और ज़्यादा हीट करेंगे POP को तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिसको हम बर्न्ट प्लास्टर भी बोलते हैं। तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट क्या होगा? CaSO4 विद नो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाउ कैन प्लास्टर ऑफ पेरिस हैव हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? इन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 molecules ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 molecule ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं इसमें क्या होता है कि 2 molecule कैल्शियम सल्फेट के 1 molecule पानी से अटैच होते हैं। हैंस हाफ अ molecule ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ईच फॉर्मूला यूनिट। ऐसे होता है जैसे ये एक कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये अटैच होते हैं हमारे पास एक वाटर के साथ, ये दोनों अटैच होते हैं। तो इसलिए इनके हिस्से में हाफ हाफ वाटर मॉलिक्यूल आता है, हाफ इसके पास और हाफ इसके पास। सो नाउ इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर दैट चेंजेस इनटू जिप्सम अपॉन मिक्सिंग विद वाटर। अगर POP को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाएगी। एज जिप्सम इट इज़ नो लॉन्गर रिमेन अ वाइट सॉल्ट बट टर्न्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास। जिप्सम वाइट सॉल्ट में रहता है लेकिन सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो POP व्हेन रिएक्ट विथ 1.5 molecule ऑफ वाटर गिव्स जिप्सम। नाउ देयर इज यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वी कैन यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मेकिंग स्कल्पचर्स एंड टॉयज। स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्तियाँ। सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जो बोन्स जो प्लास्टर लगता है हमारी, जब बोन हमारी फ्रैक्चर हो जाती है तो वो उसमें भी POP से बनता है वो। स्मूथनिंग सरफेसेस, सरफेस को अगर कहीं से टूट गया, खराब हो गया तो उसके ऊपर POP लगाते हैं ताकि सरफेस हमारा सही हो सके। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ एंड एयर टाइट कंटेनर? कहते हैं कि POP को हम मॉइस्चर प्रूफ या एयर टाइट कंटेनर में क्यों स्टोर करके रखते हैं? Plaster of Paris should be stored in a moisture proof and airtight containers because in the presence of moisture, POP absorbs the water of crystallization and slowly slides into a very hard mass of gypsum. This will make plaster of Paris unusable. कहते हैं कि क्या होता है कि क्यों हम उसको मॉइस्चर एयर टाइट कंटेनर्स में या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं? क्योंकि अगर वो मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करने के लिए अवेलेबल हमारे पास नहीं होगा। सो देयर इज अ समरी। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ
crystallization. The salts which contain water of crystallization are called hydrated salt. The salt that loses its water is called as anhydrous salt. Cupric sulfate forms anhydrous copper sulfate on heating. Cupric sulfate means CuSO4.5 molecules of water. Gypsum forms plaster of Paris on heating. When we heat gypsum, it forms plaster of Paris. Now we can do a quick recap of this chapter. When blue litmus paper is dipped in apple juice, the litmus paper turns red. What is the nature of the apple juice? We know that acid turns blue litmus paper into red. So the apple juice turns red, blue litmus paper red, so it is acidic in nature. When lime juice was added to baking powder, brisk effervescence was observed. कहते कि अगर लाइम जूस को हम बेकिंग पाउडर में ऐड करते हैं तो एफरवेसेंस होती है एकदम से, ठीक है. आइडेंटिफाई द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. When lime juice reacts with baking powder, brisk effervescence is produced as carbon dioxide is evolved. कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने से ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है. लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर. लाइम जूस एसिडिक होता है. सो व्हेन इट रिएक्ट विद बेकिंग पाउडर, अ मेटल कार्बोनेट, इट फॉर्म्स अ मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जब हमारे पास हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मेटल सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर की फॉर्मेशन होती है. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो रही है उसकी वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है. हाउ कैन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन कैन बी टेस्ट. कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रही है उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? लाइम वाटर टेस्ट से. ठीक है, क्या करना है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसको हमें लाइम वाटर से पास करना है. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो वो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ insoluble white salt of calcium carbonate. So calcium hydroxide when react with carbon dioxide, it gives calcium carbonate plus water. Hydrochloric acid conducts electricity while alcohol does not. Give reason. Hydrochloric acid dissociate in water to produce hydrogen and chloride. कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में वो डिसोशिएट हो जाता है और हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है. द आयंस प्रोड्यूस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है. अल्कोहल डज नॉट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस मीडियम. अगर हम मतलब कि पानी में अल्कोहल को पानी में डालें तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस की. जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और क्या देता है हमें? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन. तो बेस वो मटेरियल होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को OH नेगेटिव आयन को रिलीज करें. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है. The pH of 4 unknown solutions A, B, C and D was tested using a universal indicator. कहते हैं कि इनकी pH चेक की हमने 4 सॉल्यूशन की. A की pH थी 2, B 12, C 9 and D 5. Which of the solution is most acidic and which is most basic? So we know that the solution having pH less than 7 is acidic and more than 7 is basic. So the solution A is more acidic. So the solution A and D are acidic and B and C are basic. But out of A and D, A has the least pH. So A is most acidic, and out of B and C, B has more pH. So B is more basic in nature.
ओके, नाउ अ सोडियम सॉल्ट हैज़ अ pH अबव 7, कहते एक सोडियम सॉल्ट है उसकी pH 7 से ज़्यादा है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट करने पर क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इट्स रिएक्शन विद एसिड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर में मदद करती है। केमिकल रिएक्शन और फॉर्मूला हमें पता करना है। तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार NaHCO3। और केमिकल रिएक्शन क्या होगी, NaHCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। थैंक यू।